हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5वीं के व्याकरण का पाठ 8 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण माने जो शब्द की विशेषता बताता है, उसके बारे में कुछ अच्छा बताता है, बुरा बताता है, उनके गुणों वगैरह के बारे में बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या प्राणी का नाम हो, या भाव का नाम हो, उसे मतलब जो उनकी विशेषता बताते हैं, उन नामों के, उन लोगों के बारे में विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। और किन लोगों के बारे में, माने जो मैंने अभी बोला नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, भाव का नाम, ये क्या है, संज्ञा शब्द कहलाते हैं ना। जिनका नाम रहता है वो संज्ञा शब्द। ऐसे ही हम मतलब संज्ञा के बदले में जो शब्द यूज करते हैं, जैसे नाम न बोलकर यह, वह, वे, सब, हम, मेरा, तुम्हारा, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है ना। तो ये संज्ञा के बदले में हम यूज करते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। पंखा तेज तेज घूमता है, तो पंखा तो घूमता है पर कैसे घूमता है, तेज तेज, तो उसकी क्या विशेषता आएगी, पंखा उसकी विशेषता है। और संज्ञा शब्द क्या है, यह पंखा तेज तेज घूमता है, तो मतलब उसमें संज्ञा शब्द क्या है, पंखा, है ना। और सर्वनाम यह। तो इस प्रकार से इस पाठ में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। एक दिन अर्पिता अपनी सहेली हिना के घर गई। हिना ने अर्पिता को अपने परिवार से मिलाया। अर्पिता उन सब से मिलकर बहुत खुश हुई। घर लौटने पर अर्पिता ने अपने मम्मी पापा को हिना के घर की सारी बातें बताई। अब इनमें से आप मुझे संज्ञा शब्द बताइए, कौन कौन से हैं। अर्पिता, सहेली, हिना, घर, है ना, ये परिवार, फिर इसमें और क्या है, मम्मी पापा, और ये सारी चीज़ें क्या हुई, उसकी संज्ञा शब्द है। अब इन्हीं शब्दों में आप हमको क्या बताएंगे, सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन सा आएगा, जैसे अपनी, फिर अपने, उन, सबसे, है ना, फिर इधर अपने, है ना। इस प्रकार से ये सारी क्या, इसमें सर्वनाम है। ये सारे संज्ञा शब्द के बारे में हमने इसलिए इतने सी 2 लाइन में देखा, और उसके बारे में। अब इसकी विशेषता बताओ इस पाठ में। तो इस पाठ में मिलकर बहुत खुश हुई, तो इसमें प्रविशेष्य और विशेषण दोनों है ना। बहुत प्रविशेषण मतलब वो क्या है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। विशेषण तो है पर उसके और विशेषता बता रहा है, ऐसे शब्द को प्रविशेष्य कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द को मतलब विशेषण उसकी विशेषता बताते हैं। कैसे शब्दों की, जिन शब्दों की विशेषता विशेषण बताते हैं, तो वो कौन से शब्द, संज्ञा और सर्वनाम। जैसे कि हमने अर्पिता, अपनी, ये सब इनकी विशेषता बताई है कि वह बहुत खुश है, जैसे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हिना का एक छोटा भाई है, प्यार से भी कभी उसे गोलू कहते हैं। तो इसमें हिना का एक छोटा भाई है, तो छोटा क्या हुआ, उसकी विशेषता बताई। भाई तो है पर कैसा है, वह छोटा है। जैसे अपन बोलते हैं ये मेरा बड़ा भाई है, मेरा ये मझला भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, तो प्यार से उसे गोलू कहते हैं। उसकी मम्मी अच्छा खाना पकाती है, तो इसमें खाना पकाती है, तो खाना की मतलब विशेषता क्या बताई, अच्छा। विशेषण कौन सा है इसमें, अच्छा शब्द। उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, तो पीले रंग, पीला क्या है, उसकी विशेषता। साड़ी पहनी है पर कौन से रंग की, पीले रंग की, तो वो उसकी विशेषता है। उसके पापा एक योग्य अध्यापक है। उन्होंने हमें
कहानी सुनाई, मतलब एक किसान के बारे में कहानी सुनाई। मेहनती किसान की कहानी सुनाई। तो मेहनती क्या है? विशेषण शब्द। उपरोक्त अनुच्छेद में छोटा, अच्छा, पीले, योग्य, मेहनती शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों के जैसे कि भाई, खाना, साड़ी, अध्यापक तथा किसान की विशेषता बता रहे हैं, है ना। तो ये सब शब्द विशेषता शब्द वाले कौन से हैं? संज्ञा शब्द कौन से हैं? जैसे कि भाई, खाना, साड़ी, अध्यापक, किसान, ये संज्ञा शब्द है और उनकी विशेषता बता रहे छोटा, अच्छा, पीले, योग्य और मेहनती शब्द की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से जो यहाँ पर ये आपको डेफिनेशन इसकी दी गई है उसको कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं आपको, जो देखिए। विशेष्य विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। माने विशेष्य किसको कहते हैं? जो विशेषण शब्द है वो जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कौन से शब्दों की विशेषता बताता विशेषण? संज्ञा और सर्वनाम। तो यहाँ पर छोटा भाई, अच्छा खाना, पीली साड़ी, योग्य अध्यापक, मेहनती किसान, तो ये क्या है? इनके सबके क्या है? विशेष्य है। और उसका विशेषण बताया छोटा भाई, तो उसमें से छोटा उसका क्या है? विशेषण है और भाई क्या है? विशेष्य है। अच्छा खाना, तो अच्छा विशेषण है और खाना उसका विशेष्य है, तो संज्ञा शब्द है। पीली साड़ी, तो पीली उसकी विशेषण है और साड़ी उसकी विशेषता है, तो वो विशेष्य कहलाएगा। योग्य अध्यापक में योग्य विशेषण और अध्यापक विशेष्य। मेहनती किसान, तो मेहनती क्या है? विशेषण और किसान क्या है? संज्ञा शब्द है जो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण कहते हैं किसे कहते हैं? जो मैंने आपको बताया किसी के बारे में अच्छा या बुरा बताना, है ना, वो उसके गुण, है ना। तो इसी प्रकार से जो विशेषण शब्द किसी या संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि के बारे में बताते हैं, बोध कराते हैं, ऐसे शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखो, सुहेल ने हरी कमीज पहन रखी है, माने सुहेल ने हरी कमीज, तो हरी क्या है? इसकी मतलब विशेषता बताई है। और यहाँ पर देखो इसका नाम अपन मेहुल रख देते हैं ना। मेहुल ने पर्पल कलर की कमीज पहनी है, जामुनिया रंग जिसे, तो जामुनिया क्या है? उसकी विशेषता पर्पल। और नेहा ने पीले कलर की टी शर्ट पहनी है, तो पीला क्या है? उसकी विशेषता है। और ऐसे ही यहाँ पर ये फूल खुशबूदार है, तो ये क्या है? सर्वनाम है। उसमें फूल क्या है? संज्ञा है और खुशबूदार उसका विशेषता बताइए, तो विशेषण शब्द है। उपरोक्त वाक्य में हरी, खुशबूदार शब्द अपने साथ प्रयुक्त संज्ञा शब्दों के रंग, गंध को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण गुण दोष में जैसे हम माने तो गुण और दोष माने अच्छे और बुरे, योग्य, मेहनती, दयालु, परोपकारी, आलसी, बुरा, ईमानदार आदि, ये इसके गुण दोष बताए। आकार और प्रकार, बड़ा, मोटा, ऊंचा, गोल, आयताकार, अपन बोलते हैं ना त्रिभुज, है ना, इसी प्रकार से ये उसके क्या है? आकार प्रकार का बताए। रंग रूप जैसे सफेद, बैंगनी, सांवला, गोरा, काला, चमकीला, तो यह सुनहरी, ये सारे उसके रंग रूप है।
दशा और अवस्था, बुढ़ापा, गरीब, कमजोर, स्वस्थ आदि, ये इसकी अवस्था दशा, जैसे कि हम बोलते बचपन, बाल्यावस्था, ये सब मतलब बुढ़ापा, गरीब, कमजोर, स्वस्थ, ये इसकी अवस्था बताई है। स्वाद और गंध, जैसे कि मीठा, नमकीन और जैसे कसेला, तो ये उसका स्वाद है। और उसका गंध में क्या आएगा, सुगंधित और दुर्गंधित, तो ये उसकी गंध। सुवास, ये भी उसके गंध में आएगा ये शब्द। दिशा, अब दिशा में जैसे पूर्व, उत्तरी, पश्चिम, ऊपरी, बाहरी, निचला, पिछला, तो ये सारे दिशा के उसमें आएंगे गुण में। स्पर्श, कोमल, नरम, कठोर, खुरदुरा आदि, ये इसके स्पर्श से पता चलता है, तो ये सारी उसकी विशेषता बताई है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, मतलब जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते, संख्या का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आकाश में 7 पक्षी उड़ रहे हैं, तो उसमें से आकाश क्या है, संज्ञा शब्द, और उसमें से 7 क्या है, विशेषण, उसकी विशेषता बताइए। और पक्षी क्या है, संज्ञा शब्द है। मेज पर टोकरी में कुछ फल रखे हैं, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक है, जो अभी आगे आपको आएगा, है ना, इसी में। और इसमें जो आपको बताया, आकाश में 7 पक्षी उड़ रहे, हमने कहा है, यहाँ 3 दिए, 3 तोते उड़ रहे हैं, तो ये निश्चित संख्या बताइए। तो निश्चयवाचक संख्यावाचक सर्वनाम बोलते, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसको कहते हैं। जैसे कुछ, कम, ज़्यादा, ये मतलब अनेक, तो ये क्या है कि अनिश्चित वाचक में आएगा। उपरोक्त वाक्य में 3 शब्द से निश्चित संख्या या कुछ शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि संख्यावाचक शब्द के 2 भेद है, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार, निश्चित में हमने आकाश में 3 तोते उड़ रहे हैं, तो 3 उसकी निश्चित संख्या बताई है। और मेज पर टोकरी में कुछ फल रखे, तो कुछ माने वह अनिश्चित, कुछ माने कितने, यह हमको पता नहीं है। इसी प्रकार से निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक की अपन एक जरा सा परिभाषा को मतलब समझेंगे। निश्चित संख्या, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 8, 15, जो भी आप बोलना चाहो, है ना, कोई भी संख्या आप ले सकते हो निश्चित। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, ऐसे शब्द को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, अनेक, कम, ज्यादा, ये सब अनिश्चित वाचक में आएगा। अब परिमाणवाचक विशेषण, इसमें जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या माप तोल के विषय में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के इसके भेद है, जैसे कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में जैसे कि बाल्टी में 10 लीटर दूध है, तो इसका वह निश्चित बताया कि 10 लीटर है, बाल्टी में थोड़ा सा ही दूध है, तो यह अनिश्चित में आया, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको इसकी बात दिए गए हैं, तो ये देखेंगे हम, बाल्टी में 10 लीटर दूध है, चाय में थोड़ी चीनी और डालो, माने 10 लीटर और थोड़ी, ये दोनों विशेषता है, उसकी विशेषता बताइए। तो क्या है, ये विशेषण है, किसकी विशेषता, बाल्टी और चाय की, है ना।
तो इसमें से 10 लीटर जो दिया है वो क्या है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और थोड़ी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार है जो हम देखेंगे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 3 लीटर दूध या 4 मीटर कपड़ा, ये सब क्या है इसमें इसके विशेषण है निश्चितवाचक परिमाणवाचक के, है ना। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, कुछ, थोड़ा, अधिक, ये सब क्या है कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में यह और क्या आएगा, वह, इसे, वे सब, ये सब सार्वनामिक विशेषण में आता है। जैसे कि यहाँ पर दिए जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर स्वाति का है, तो यहाँ पर घर और स्वाति संज्ञा और संज्ञा शब्द है और मतलब इसकी विशेषता भी बताइए। घर तो है पर किसका है, यह माने स्वाति और उनका है, तो क्या विशेषता, यह, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। यह सर्वनाम शब्द है, इसे सार्वनामिक विशेषण। इस तोते को पिंजरे से निकाल दो, तो तोता, पिंजरा, ये क्या है, संज्ञा शब्द है और इसकी क्या विशेषता बताइए, तोते की विशेषता बताइए कि इसे बाहर निकाल दो, तो इस क्या है, विशेषण शब्द है। उपरोक्त वाक्य में यह व इस सर्वनाम शब्द है जिनका प्रयोग संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के लिए हुआ है, अतः यह विशेषण है। अब प्रविशेष्य, कुछ शब्द ऐसे भी रहते हैं जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं। क्या मतलब विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण में बहुत मतलब ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अंतर है। प्रविशेषण किसका, जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं और उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि बहुत दूर घर है, तो उसका घर है पर कहाँ है, दूर है, तो वह उसका विशेषण हुआ। पर उसकी और मतलब ज़्यादा मतलब विशेषता बताइए, बहुत दूर है, तो यह उसका प्रविशेष्य हो गया। इसी प्रकार से हम विशेष्य किसे कहते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यह अंतर है, वह विशेषण शब्द दूसरे शब्द के बारे में बताता है उसे विशेष्य कहते हैं और प्रविशेषण में विशेषण शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण खुद अपने शब्द की विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर दिया है, वह बहुत चालाक है, दिव्या अधिक सुंदर है, हिमानी अब पूर्णतः स्वस्थ है। देखने में दोनों परिभाषा समान लगेगी पर थोड़ा सा कुछ अंतर है, वो थोड़े से अंतर में ही उसका भेद समझ में आ जाता है कि विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। और जो विशेषण शब्द दूसरे शब्दों की, जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसके बारे में बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में बहुत, अधिक, पूर्णतः शब्द क्रमशः चालाक, सुंदर, स्वस्थ शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह प्रविशेषण है। इसमें चालाक शब्द विशेषण है, सुंदर शब्द विशेषण है और स्वस्थ शब्द भी विशेषण है, और इसमें बहुत, अधिक और पूर्णतः भी विशेषण है। पर वह मतलब जो विशेषण शब्द है
उसकी भी विशेषता बता दे। चालाक तो है पर वो कैसा चालाक है, बहुत चालाक है। सुंदर है पर बहुत सुंदर, अधिक सुंदर है। और स्वस्थ है पर पूर्णतः पूरी तरह से वह स्वस्थ है। तो यह विशेषण शब्द की विशेषता बताइए, तो यह प्रविशेष्य है। इसी प्रकार से अब हम इसकी अवस्था, विशेषण की अवस्थाएं देखेंगे। विशेषण शब्द की अवस्थाएं 3 है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था माने विशेषण की सामान्य अवस्था या स्थिति को मूलावस्था कहते हैं। जैसे अंकित अच्छा बालक है, विनय ईमानदार है, तो अच्छा और ईमानदार उसकी मूल अवस्था है। उत्तरावस्था जब किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना करते हुए किसी एक को बेहतर बताया जाता है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे पानी लस्सी से अधिक ठंडा है। अब यहाँ पर 2 संज्ञा शब्द दिए हैं आपको, पानी और लस्सी। तो वह कैसी है, ठंडा, माने यह उसका विशेषण, और उसमें भी उसकी विशेषता, विशेषण शब्द की विशेषता बताइए। क्या बताइए, अधिक, माने ये प्रविशेष्य हो गया है ना, अधिक और ठंडा प्रविशेष्य। रूपाली श्रेया से सुंदरतर है, सुंदरतर है माने रूपाली श्रेया से भी सुंदर है। जो आप इंग्लिश में डिग्री फॉर्म पढ़ते हैं वो वही है ना, सुपरलेटिव डिग्री और ये जो कंपैरेटिव डिग्री, ये वाली डिग्री के इसमें। और इसी प्रकार तीसरा उत्तमावस्था। अब जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे कि विनय श्रेष्ठतम गुण है, अमित अपने घर में सबसे लंबा है। कुछ विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं इस प्रकार है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मोटा तो अधिक मोटा, सबसे मोटा, चतुर, अधिक चतुर, सबसे चतुर, गुड, बेटर, बेस्ट, जो आप इंग्लिश में करते हो डिग्री में, उसी प्रकार से। उच्च, उच्चतर और उच्चतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। महत्व, महत्तर, महत्तम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। और प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। न्यून्य, न्यून्यतर, न्यून्यतम। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने इसकी मूलावस्था स्पष्ट, स्पष्टतर और स्पष्टतम। निकट, निकटतर, निकटतम। प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। इस प्रकार से यहाँ विशेषण शब्द की मतलब क्या बताइए आपको, अवस्था है। अब हम उसकी रचना, अब विशेषण शब्द की रचना 4 प्रकार से होती है। एक तो संज्ञा के आधार पर, दूसरा सर्वनाम के आधार पर, तीसरा क्रिया के आधार पर और चौथा अवयव के आधार पर। तो इनको हम संक्षिप्त में देखेंगे। अब ये संज्ञा के आधार पर विशेषण, जैसे लालच है, धन है, लूट है, दया है, परिवार है, तो उसकी विशेषता बताई। लालच की लालची, धनी, धन का धनी, लूट का लुटेरा, दया का दयालु, परिवार का पारिवारिक, चिंता का चिंतित, स्थान का स्थानीय, इतिहास का ऐतिहासिक, धर्म का धार्मिक और प्रतिभा का प्रतिभाशाली। इसी प्रकार से यहाँ भी और दिए गए, जैसे पर्वत, प्यार, पूजा, वर्ष, भारत, जोश, रंग, स्वर्ण, नमक और आदर। तो इनके क्या दिया है, ये पर्वतीय, प्यार, प्यारा, पूज्य, वार्षिक, भारतीय, जोशीला, रंगीन, स्वर्णिम, नमकीन, आदरणीय। तो यह संज्ञा शब्द की विशेषण बताए हैं। इसी प्रकार से सर्वनाम शब्द, तुम, तो यस, तुम, जो, कौन, यह, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर हम विशेषण उसका तुम का तुम्हारा, जो का जैसा, कौन का कैसा और यह वैसा। मैं, मेरा, वह, वैसा, हम, हमारा, आप, आपसी। अब क्रिया के आधार पर पढ़ना, घूमना, बोलना, चलना, भागना, तैरना, सजाना, पालना और दिखाना, ये क्या है, क्रिया शब्द है। जो कोई क्रिया हो रही, जैसे पढ़ने की क्रिया, घूमने की क्रिया, बोलने की क्रिया। इसी प्रकार से पढ़ना का क्या होगा विशेषण, पढ़ाकू, घूमना का घुमक्कड़, बुलना का बुलक्कड़, चलना का चालू, भागना का भगोड़ा, तैरना का तैराक, सजाना का सजावटी, पालना का पालक, दिखाना का दिखावटी। इसी प्रकार से इधर और भी आपको क्रिया शब्द दिए गए।
अब अवयव के आधार पर, है ना, विशेषण शब्द बनाना। अवयव के आधार पर जैसे ऊपर, भीतर, बाहर, जो दिशा से संबंधित हो गए, ये नीचे, पीछे, आगे, तो ऊपर का ऊपरी, भीतर का भीतरी, बाहर का बाहरी, नीचे का निचला, पीछे का पिछला, आगे का अगला। तो यहाँ पर कुछ हम जो ये लेसन पढ़ा है उसका कुछ मतलब रिमाइंडर करेंगे, रिमेम्बर, है ना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। माने कोयल मधुर गाती है, दूसरा उसमें मधुर शब्द विशेषण है, और संज्ञा क्या है, कोयल। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, माने विशेषण तो है पर वो जिन शब्दों की, किन शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसको विशेष्य कहते हैं। विशेषण के शब्द, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो यह हमने देखे विशेषण के 4 भेद रहते हैं। विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक कहते हैं। जो विशेषण शब्द उसकी दशा, अवस्था, गुणों के बारे में उसके बोध कराता है इसे गुणवाचक कहते हैं। और कुछ मात्रा या उसके बारे में निश्चित बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक माने सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी प्रकार से यहाँ पर संख्यावाचक के भी 2 प्रकार है, निश्चित और अनिश्चित। ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेष्य। जैसे मेरे पास सुंदर पक्षी है, माने बहुत सुंदर पक्षी है, मैं तो बहुत क्या हो गया उसका प्रविशेष्य। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये मैंने आपको बताया है वो डिग्री जो। जब किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना करके किसी एक को बेहतर बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव के आधार पर होती है। विशेषण शब्द की रचना किन आधार पर होती है, 4 आधार पर होती है। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव। थैंक यू। और आपको पीडीएफ वगैरह दिया गया है, पीडीएफ में रिक्त स्थान, सही गलत, एमसीक्यूज और कुछ डिग्री ये आपको अवस्थाएं दी है, उसको आपको वो पूर्ण करना है और जोड़ी बनाना है और उसमें से संज्ञा और विशेष्य और विशेषण को छांटना है। होमवर्क में आपको इसके संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण ऐसे कुछ शब्द दिए हैं, उनको मतलब पहचान कर उनके उसमें कॉलम में लिखना है कि ये गुणवाचक विशेषण है, ये संख्यावाचक है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ओके, थैंक यू।